जेडब्ल्यू 2011 का ये सवाल एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि किसी चालक तार को खींच करके 0.1% लंबा कर दिया जाता है, उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है, तो उसका प्रतिरोध इनमें से किस हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा। क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास कुछ ये सिनेरियो है, एक तार L1 और A1 डायमेंशन का, जिसे खींच करके लंबा किया गया है। क्योंकि खींच करके लंबा किया है, इसलिए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो पहले कुछ इसका प्रतिरोध हुआ करता था ये, और अब इसका प्रतिरोध कुछ है ये। क्वेश्चन के अनुसार हमें प्रतिरोध की प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो एक तरीका तो हो सकता है कि हम R2 और R1 का ये कुछ फॉर्मूला इस्तेमाल करके जो है यहाँ तक पहुंचे, या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि चूंकि हम जानते हैं कि खींच करके लंबाई बढ़ाई गई है, कोई तार जोड़ा नहीं है, इसलिए आयतन नियत होगा, और चूंकि इन दोनों का गुणनफल नियत है, इसलिए दोनों जब अवकलन करेंगे तो अवकलन कुछ इस प्रकार से होगा। हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल में जो प्रतिशत त्रुटि है वो लंबाई में प्रतिशत त्रुटि का ऋणात्मक रूप होगी। यानी कि लंबाई में प्रतिशत त्रुटि अगर 0.1% हुई तो क्षेत्रफल में -0.1% होगी। और जैसा कि आप देख भी पाइए कि लंबाई बढ़ गई है तो एरिया छोटा हो गया है। क्लास 11 फिजिक्स के त्रुटि चैप्टर से हम ये कह सकते हैं कि किसी फॉर्मूले की प्रतिशत त्रुटि का सूत्र अनुप्रयोग अगर इस्तेमाल करें अपन, तो ये चीज अपन कह सकते हैं। यहाँ पे प्रतिरोध L की घात +1 के समानुपाती है और एरिया की घात -1 के, क्योंकि एरिया ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी पावर, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं। और ये चीज जब इसमें इस्तेमाल की गई तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और प्लस प्लस प्लस, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसी फिजिक्स की कुछ रोजाना सोल्व करने के लिए हेलो फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।